नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप कुमार। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रेम की परिभाषा। उसके लिए दोस्तों हम आपको एक आज प्यारी सी एक कहानी सुनाएंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक धर्मगुरु हुआ करते थे। वो धर्मगुरु जगह जगह जाकर लोगों को अपनी वाणी से संबोधित करते थे, ज्ञान कर्म की बातें बताते थे। तो दोस्तों जगह जगह वे जाते थे, लोग उन्हें काफ़ी संख्या में सुनने भी आते थे, क्योंकि उनकी बातें लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों वो अपनी बातों में हमेशा एक बात किया करते थे। जब भी वे कोई कहानी सुना रहे हैं या कोई हमारी भाषा में कह लो स्पीच दे रहे हैं, तो हमेशा उनकी बात के बीच में एक बोल आता था, जो कि ये है कि हम तो धोबी के लड़के जैसे भी नहीं हो सकते, या हम धोबी के लड़के जैसे भी नहीं हैं। तो बार बार ये बात दोहराते रहते थे। एक दिन एक सज्जन पुरुष बड़ी नम्रता से खड़े हुए पूछा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बोलो शिष्य। तो उन्होंने पूछा, महाराज मैं कई जगह आपके वाणी को सुनने गया हूँ, तो मैंने बार बार ये शब्द सुना है आपके मुख से कि हम तो धोबी के लड़के जैसे भी नहीं हो सकते, या हम धोबी के लड़के जैसे भी नहीं हैं। तो मैं इसके बारे में आपसे विचार चाहता हूँ, ये कहानी क्या है। धर्मगुरु ने कहा, जो संत थे उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इस बात का बार बार प्रचार करता हूँ, पर कभी किसी ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। आज तुम पूछते हो तो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के जो राजा थे उनकी महारानी थी और एक उनकी सुंदर सी राजकुमारी थी। तो उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो धुलने के लिए एक धोबी के यहाँ जाते थे। धोबी रोज़ाना आता था और द्वार पर से, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, द्वार पर से ही कपड़े की गठरी ले गया और धुला करके, अपनी पूरी फैमिली यही कार्य करती थी, धो करके कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करके वापस महल के गेट पर पहुंचा दिया करता था। तो ऐसा चलता रहा सिलसिला, क्योंकि उनका वो कार्य था। तो एक दिन राजा ने धोबी को अपने महल में बुलाया और उन्हें कहा, धोबी तुम पहले जो कपड़े धोकर लाते थे, अब ऐसे कपड़े नहीं धुलते हैं। पहले जो इस्त्री हुई हुई आती थी कपड़ों पर, ऐसी नहीं आती है। खासकर राजकुमारी के जो कपड़े हैं उनमें ये शिकायत देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप हमें बताएं, ये क्या कारण है। धोबी ने कहा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। महाराज ने बोला, हमें कारण जानना है, क्या कारण है। तो धोबी ने कहा, महाराज मेरा एक बेटा था और हमारी पूरी फैमिली महल से गए हुए सभी कपड़ों को धोती थी, उन पे इस्त्री करती थी और अच्छे से पैकिंग करके राजमहल पहुंचा देती थी। और पहले इस्त्री का काम हमारा बेटा किया करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। राजा को बड़ा अफसोस हुआ। राजा ने पूछा, कारण क्या था। तो धोबी ने वो बात टाल दी। तो राजा ने फिर से पूछा, कारण क्या है। धोबी ने कहा, महाराज बात बताने लायक नहीं थी, पर आप बार बार जिद कर रहे हैं तो बतानी पड़ेगी कि महाराज हमारा जो बेटा था वो राजकुमारी के कपड़ों पर जिस समय इस्त्री करता था या उन्हें धोता था, मानो
उन कपड़ों से हमारे बेटे को एक तरह से प्रेम हो चुका था। कपड़ों को निहारता रहता था, उन्हें सहलाता रहता था। जब हमने देखा कि ये गलत हो रहा है, हमारा लड़का गलत कर रहा है, तो हमने उससे कपड़े धुलाने बंद कर दिए, उससे इस्त्री कराना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे वो उस वियोग में बीमार होता चला गया और बीमार होता चला गया और बीमार होता चला गया। ऐसे करके एक दिन हमारे बेटे ने ये दुनिया छोड़ दी, उसकी मृत्यु हो गई। राजा ये बात सुन करके अपने सिंहासन से खड़े हो गए। और कहने लगे बड़ा बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। राजा ने कहा तुम जाओ और अपने काम को करते रहो। राजा ने सभा से उठकर महल में गया। महल में अपनी पत्नी से, अपनी पुत्री से, राजकुमारी से यह बात शेयर की। तो जैसे ही ये बात उन्हें बताई तो राजकुमारी का मन विचलित हो गया। राजकुमारी बिल्कुल उस धोबी के लड़के की तरह ही बिस्तर से लग गई। कुछ दिन बाद समझाने बुझाने पर महारानी के राजकुमारी ठीक हुई। कुछ वैद्यों ने अच्छी सी दवाई दी, तब जाकर के राजकुमारी को होश आया। जब राजकुमारी को होश आया तब राजकुमारी ने महल में रहने वाले मंत्रियों को बुलाया और कहा एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आओ और हमारे लिए रथ लेकर आओ, हमें कहीं अभी जाना है। मंत्री आया रथ लेकर, फूलों का गुलदस्ता साथ लाया। राजकुमारी बैठ ली उसमें। राजकुमारी ने कहा रथ चालक को कि हमें वहाँ लेकर चलो जहाँ धोबी के लड़के को दफनाया गया है। राजकुमारी वहाँ गई, जहाँ धोबी के लड़के को दफनाया गया था वहाँ पर फूल चढ़ाए और कहा काश तुम होते, तुम्हारा ये प्रेम मुझे बहुत पसंद आया, काश तुम होते। तो दोस्तों, धर्मगुरु ने उस सज्जन पुरुष को यह कहानी सुनाई और कहा ये कहानी मैं इसलिए सुनाता हूँ, इस कहानी का जो तात्पर्य है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम जिसे देखें उसी से हमें प्रेम हो। इसकी तुलना आप उस प्रेम से करो जो हम परमपिता से करते हैं। जैसे धोबी के लड़के ने राजकुमारी को कभी नहीं देखा, सिर्फ वस्त्रों के ही जरिए प्रेम भाव में बहने लगा, बिल्कुल उसी तरह हमें भी भगवान नाम के प्रेम में बहना चाहिए। मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ कि हम धोबी के लड़के जैसे भी नहीं हो सकते। सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं। प्रेम, माँ बाप से प्रेम, पत्नी से प्रेम, परम पिता से प्रेम। तो प्रेम की परिभाषाएं अनेकों हैं। तो उन्होंने सभी को अपनी वाणी में ये ज्ञान दिया कि हमने भले ही उन्हें नहीं देखा हो, पर हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल धोबी के लड़के जैसा। उसमें ये नहीं प्राप्ति नहीं होती कि हमें भगवान की प्राप्ति ही होगी, बस हम उनके प्रेम भाव में बहते हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल देख लो इंडिया को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नई नई वीडियो नहीं आती रहेंगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके लिए आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना प्रदीप कुमार, नमस्कार।